हे फ्रेंड्स, वेलकम टू रीजनिंग एक्सपर्ट। एम राहुल। तो हमारा टॉपिक वही रहेगा, सिटिंग अरेंजमेंट, लेकिन जो आज का क्वेश्चन है वो कुछ डिफरेंट टाइप का है। स्क्वायर बेस्ड तो रहेगा, लेकिन उसके साथ क्या रहेगा, हस्बैंड और वाइफ वाला रिलेशन भी रहेगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है देखो, इससे स्टार्ट करते हैं। देखो बोला है JWO VPUH एंड जी, मतलब टोटल 8 पर्सन हैं, आर सिटिंग अराउंड ए स्क्वायर टेबल इन सच ए वे दैट 4 ऑफ देम सिट एट अ कॉर्नर of the square while 4 sit at the middle of each of the sides. The one who sit at the corner face outside. ठीक है, जो कॉर्नर वाले हैं वो कहाँ पे फेस कर रहे हैं, आउटसाइड को फेस कर रहे हैं। तो ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ये आउटसाइड को फेस कर रहे हैं, और जो ये है ये कहाँ करेंगे, बाकी जो रहेंगे ये इनसाइड फेस करेंगे आगे, क्योंकि लिखा हुआ ना वहाँ पे while those who sit in the middle of the side face inside। ठीक है, तो ये मिडल वाले जो है ये अंदर को फेस करेंगे। और उसके आगे क्या लिखा है, 4 ऑफ देम आर मेल्स। ठीक है, 4 क्या है, मेल्स हैं, और 4 क्या रहेंगी, फीमेल्स रहेंगी। 2 मेल सिट एट द मिडल ऑफ द साइड, उसमें से 2 मेल जो है वो कहाँ बैठेंगे, साइड पे बैठेंगे। और क्या बोला है, एंड रेस्ट 2 एट द कॉर्नर, बाकी 2 जो है वो कहाँ रहेंगे, कॉर्नर पे रहे। ठीक है, बस इतना सा बोला हुआ है। आगे अब देखते हैं क्या पहली लाइन के, J सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ H, H सिट्स इन द कॉर्नर ऑफ द टेबल। तो H को आपको कॉर्नर पे ही बिठाना पड़ेगा, तो मैं दोनों जगह पे H को यहाँ बिठा देता हूँ। J यहाँ आ गया और J यहाँ पे आ गया। उसके आगे क्या बोला हुआ है, O सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ हर हस्बैंड। ठीक है, उसके आगे क्या बोला हुआ है, O sits fourth to the left of her husband and her husband is not an immediate neighbor of J। मतलब O जो है सिट्स कहाँ पे बैठा हुआ है, फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ हर हस्बैंड, और हस्बैंड क्या है उसका, J का इमीडिएट नेबर नहीं है। तो J उसका हस्बैंड कहाँ आ सकता है, इन 4 वाली पोजीशन पे आ सकता है। अगर मैं O के हस्बैंड को यहाँ बताऊँ तो इसके लेफ्ट में 1 2 3 4 ऑलरेडी H है, मतलब यहाँ पे O का हस्बैंड नहीं आएगा। अगर यहाँ पे O के हस्बैंड को बिठाता हूँ 1 2 3 4 यहाँ पे आ सकता है। अगर O के हस्बैंड को यहाँ पे बिठाता हूँ तो 1 2 3 4 यहाँ पे भी नहीं आ सकता O। अगर O के हस्बैंड को यहाँ पे बिठाता हूँ 1 2 3 4, तो 2 प्लेसेस हैं। इधर मैं O के हस्बैंड को क्या करूँ, O का जो हस्बैंड है, हस्बैंड, ठीक है, O का हस्बैंड यहाँ, और O जो है वो यहाँ पे आ जाएगा लेफ्ट 1 2 3 4। ठीक है, और O मना किया है, वो J के साथ नहीं बैठेगा। तो एक पोजीशन O के हस्बैंड की क्या हो गई, एक ये वाली हो गई 1 2 3 4। O जो है वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये O का हस्बैंड हो गया और ये O हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये O का हस्बैंड हो गया, 1 2 3 4 O यहाँ पे हो गया। तो ये पॉसिबिलिटी हमारी यहाँ पे बैठ चुकी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। W सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ हिज वाइफ, W डज नॉट सिट एट एनी ऑफ द साइड्स। देखो W साइड्स पे कहीं नहीं आएगा। ठीक है, W मतलब इन 2 जगह पे ही आ सकता है और किसी जगह पे नहीं आएगा, साइड्स के लिए मना किया हुआ है, और ये दोनों ऑलरेडी क्या है, बुकड हो चुके हैं। तो W सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ हिज वाइफ। ठीक है, अगर उसकी वाइफ को मुझे कहाँ बनाना पड़े, यहाँ 1 2 3, तो W यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पर तो नहीं आ सकता। ठीक है, 1 2 3, तो W को मुझे यहाँ, W सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ हिज वाइफ। ठीक है, तो W की वाइफ कहाँ आएगी, फिर W की वाइफ यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसके लेफ्ट में 1 2 3 पे है, क्योंकि मुझे W सिर्फ इन 2 जगह पे चाहिए। और ऊपर देखो यहाँ पे आ सकता है W, अगर यहाँ देखा जाए, यहाँ पे अगर आता है W, देखो यहाँ 1 2 3, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी क्या बैठा हुआ है, O का हस्बैंड बैठा है, तो यहाँ पे W तो नहीं आ सकता। ठीक है, 1 2 3, ठीक है, यहाँ पे आ सकता है। देखो अगर क्या किया जाए, यहाँ पे W को अगर मेरे को यहाँ बिठाना है, तो W की जो वाइफ है वो यहाँ पे आ जाएगी 1 2 3, और थर्ड पे क्या आ जाएगा, W, क्योंकि W सिर्फ इन 2 जगह पे आ सकता है। तो इस वाले डायग्राम में W यहाँ बना दी, और इस वाले में यहाँ पे बना दिया। V सिट्स एडसेंट टू बोथ W एंड G, V सिट्स एडसेंट टू बोथ W एंड G, तो V यहाँ पर आएगा और G यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, V सिट्स एडसेंट टू बोथ W एंड G। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, V आ जाएगा जो कि O का हस्बैंड हो गया, और G यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अभी आगे पढ़ लेते हैं। पहले कोई चीज़ गलत होगी तो वो डायग्राम हमारा गलत हो जाएगा। P क्या बोला हुआ है, फीमेल बोला है। देखो ये ऑक्यूपाई हो गया, ये ऑक्यूपाई हो गया, ये ऑक्यूपाई हो गया। अब ये 2 रहते हैं। ठीक है,
अब बोला क्या है, पी एक फीमेल है और बोला पी एंड यू आर नॉट सिटिंग ऑपोजिट टू ईच अदर। तो इस वाले डायग्राम में देखोगे तो पी और यू एक दूसरे के ऑपोजिट आएंगे, क्योंकि यही दो प्लेसेस क्या बच रहे हैं, खाली बच रहे हैं। अगर मैं पी को यहाँ बनाऊँ, यू को यहाँ बनाऊँ, या फिर पी को यहाँ बनाऊँ, यू को यहाँ बनाऊँ, तो दोनों एक दूसरे के क्या आ रहे हैं, ऑपोजिट आ रहे हैं, जो कि क्या हो रहा है, डायग्राम को गलत कर रहे हैं। इन्होंने बोला है वहाँ पे कि पी और यू सिटिंग नॉट सिटिंग ऑपोजिट टू ईच अदर, ठीक है। अब यहाँ पे आप चेक करोगे, पी को मुझे क्या बनाना है, फीमेल बनाना है, ठीक है। अब देखो एक और चीज बोली है उन्होंने, जी के, जी इज अ वाइफ ऑफ जे, जी के वाइफ है किसकी, जे की। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ जी के वाइफ है किसकी, जे की। इस तरीके से मुझे क्या रहेगा, याद रहेगा, ठीक है। अब देखो पी और यू के लिए बोला है और पी इन्होंने फीमेल बोला हुआ है, ठीक है। पी के बोला है फीमेल बोला है, तो पी मुझे कहाँ लेना पड़ेगा, यहीं पे लेना पड़ेगा, क्योंकि फीमेल यहीं पे आ रहा है, ठीक है। और यू जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक और तरीका क्या है, देखो चलो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा नीचे, जैसे कि जी फीमेल है और जे, ये क्या है, हस्बैंड और वाइफ हो गए। और कौन हस्बैंड वाइफ आ रहा है यहाँ पे, देखो यहाँ बोला क्या है, टू मेल कॉर्नर पे बैठेंगे, तो कॉर्नर वाले टू मेल हो गए, तो ये मतलब क्या आ जाएगी, फीमेल आ जाएगी, ठीक है। और बोला टू मेल साइड्स पे आएंगे, तो टू मेल के लिए साइड्स पे क्या है, देखो एक मेल ये हो गया, ये दो फीमेल हो गई, तो ये भी क्या रहेगा, फिर मेल रहेगा। तो एक पेयर तो हमारा ये हो गया, ठीक है। ओ और ओ का हस्बैंड, मतलब ओ फीमेल आ गई और ओ का हस्बैंड कौन आ गया, यू आ गया। सॉरी यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि जगह नहीं है, ओ और यू, ये एक पेयर आ गया, ठीक है। अब और कौन सा रहता है, ये W की वाइफ है और वो W है, तो ये एक पेयर हो गया, मतलब P फीमेल और W मेल, ठीक है, क्या हो गया। और लास्ट में बचता है ये, तो ये दोनों पेयर हो जाएंगे, ठीक है। कौन कौन से, V और H। तो ये सारे के सारे क्या है, पेयर आगे मेल फीमेल वाले, जो भी हस्बैंड वाइफ वाले हैं। अब हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, विच वन इज करेक्ट हस्बैंड एंड वाइफ पेयर। W और O दिया है तो ये तो नहीं है, U और V दिया हुआ है, U और V भी नहीं है। आगे क्या बोला हुआ है, V और H बोला हुआ है। देखो V और H हस्बैंड और वाइफ का क्या है, पेयर है, तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा पहले का वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर C, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, हाउ मेनी पर्सन्स आर सिटिंग P एंड हर हस्बैंड व्हेन काउंटिंग टू द राइट ऑफ P। देखो P एंड हर हस्बैंड व्हेन काउंटिंग फॉर द राइट ऑफ P, तो 1 2 3 4 पर्सन आ रहे हैं, तो यहाँ पे आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। उसके आगे बोला है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द हस्बैंड ऑफ O। O का हस्बैंड कौन है, U है, तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा इसका भी आंसर। हु इज सिटिंग ऑपोजिट टू V, ठीक है। देखो V के ऑपोजिट कौन बैठा हुआ है यहाँ पे, P बैठा हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी को ही आंसर देंगे हम यहाँ पे। और लास्ट क्वेश्चन है, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 बिलोंग टू ए ग्रुप इन अ सर्टेन वे, फाइंड द वन विच डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप, ठीक है। O P H इस तरीके से बोला हुआ है, ठीक है। देखो O क्या है, O P दोनों की दोनों फीमेल्स हैं, H भी फीमेल्स हैं, ठीक है। O P H क्या आ रहा है, फीमेल आ रहा है। G और W, देखो W यहाँ आ गया और G भी फीमेल आ रही है, तो मतलब W ही है जो कि आ रहा है, मेल आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ई क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन बढ़िया लगा होगा, तो मैंने इसे करवा दिया है, आप इसे खुद से एक बार सॉल्व करना। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर देना, ठीक है। थैंक यू।